जैसा कि कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो चलिए आज ढूंढते हैं रहस्यमय कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव को। लेकिन उससे पहले कई सवाल जिनके जवाब आज भी गुम हैं। आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ सका कैलाश पर्वत की चढ़ाई? क्या कैलाश पर्वत में मौजूद शिव शक्ति नहीं मिलना चाहते कलयुग के भक्तों से? क्या कभी कोई मनुष्य जीवित रहते सुना पाएगा कैलाश की चोटी का दृश्य? जानेंगे आज की इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहा जाता है कि जहां भगवान है वहां किसी मानव का पहुंचना कठिन है, इसीलिए कैलाश पर्वत परम देवत्व का स्थान है जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर चढ़ सके, इसीलिए कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का न चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए। कुछ लोग रास्ता भूल गए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि पर्वत में कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उन्हें पर्वत में जाने से रोक रही है, जिस कारण कभी उनके सामने से रास्ता गायब हो जाता है तो कभी सामने बहुत तेज बर्फीले तूफान आने लगते हैं। पर्वत पर चढ़ने के खतरे और बहुत से धर्मों के सम्मान को आहत न करने के कारण सरकार द्वारा 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलारेपा थे, जो 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़ गए थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके अनुसार धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जितने बाल और नाखून बढ़ते हैं, उनके यहाँ पर सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। रूस के वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय की अलौकिक तकनीकी से बनाया गया पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर अर्नेस्ट बुल्दाशेव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनके अनुसार इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोण न होकर 4 कोने वाला होना, इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वह अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात को शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी की बात करने और पत्थर गिरने जैसी कोई आवाजें सुनाई दे रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव के कैलाश में किसी के होने के दावे को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में भी किया गया है, जिसे शंबाला नाम दिया गया है। शंबाला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शांत जगह। हिंदुओं के विष्णु पुराण के अनुसार यह वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि ने जन्म लिया था। माना जाता है कि इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो, या वो साधु संत जो घोर तपस्या करते हैं। अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों के बहुत से अध्ययनों के बाद माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती के बीच में स्थित है, यानी कि यह पर्वत पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है संसार की 4 दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती हैं। वेदों और रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। माना जाता है कि इसके चारों कोने रूबी, गोल्ड, क्रिस्टल और लैपिस लैजुली जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता है, और हिंदी मान्यताओं के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने में यह ओम का चिन्ह बन जाता है, और यह भी हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें यम द्वार से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार यम मृत्यु के देवता हैं, जबकि द्वार का मतलब दरवाजा होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस द्वार से गुजरते समय बहुत देर तक दरवाजे में खड़े नहीं रहना चाहिए, और इस द्वार से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यम द्वार का रहस्य यह भी है कि किसी को नहीं पता कि इसे किसने, कब और क्यों बनाया था, पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव की रक्षा के लिए बनाया था। माना जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति यम द्वार से कैलाश परिक्रमा के लिए जाता है तो वहाँ उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और उसके पुराने सभी पाप मिट जाते हैं, और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैलाश पर्वत में जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।